गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लक्ष्य एजुकेशन की इसका की शॉर्टकट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट सवाल आ रहा है उसका नाम है स्टेप्स और स्टेजेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़े सारे थे, आपको नाम बताया था मैंने। टीपीएस नाम का था, एमआईएस नाम का था, डीएसएस नाम का था, ईआईएस नाम का था, ईएस नाम का था हमारे पास। ऐसे ईआरपी नाम का भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, डेटा वेयर हाउस है, डेटा माइनिंग है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब भी कभी आप कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या लगानी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, यानी आईटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब मैं आईटी की बात करता हूं तो आईटी के अंदर हमारे पास हार्डवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, सॉफ्टवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक का नाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक का नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ हम लोग को डीबीएमएस नाम के एनवायरनमेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, नेटवर्किंग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब मैं ये सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा तब जाके मेरे पास आईटी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो मैं क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा समय लगाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तभी आप आंसर लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, मेरे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आईटी की हमें क्या करनी है, कायदे से ऑडिट करनी है। और ऑडिट करने के हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन बातों के बारे में ध्यान देना है, ये हमारे पास एक सवाल है। तो अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को अगर मैं ऑडिट करना चाहता हूं तो ऑडिट करने के लिए मेरे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या क्या हैं, ये हमारे पास सवाल है जिसको हमें स्टडी करना है। तो हमारे पास कुछ स्टोरी इस प्रकार से है, छोटी सी स्टोरी हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जामिनेशन सेंटर में गए पेपर देने के लिए। और पेपर जब भी हमारे हाथ में लगता है, बच्चों के हाथ में लगता है, तो पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, पहले हम उसको प्री ऑडिट करते हैं, चेकिंग करते हैं। जैसे ही पेपर हाथ में आया चेक करते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन हमें आते हैं, कितने क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं। तो यानी पेपर करने से पहले चेकिंग हो रही है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, प्री ऑडिट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें प्री ऑडिट करना पड़ता है। फिर हम प्लानिंग करते हैं कि 5 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन हमें बेस्ट आता है, पहला बेस्ट आता है कि दूसरा बेस्ट आता है कि पांचवा बेस्ट आता है। जो भी बेस्ट आता है हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो लेटेस्ट हमने का 5वां क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा आता है। तो अल्टीमेट फिर हमने क्या करा, उस पर काम करना स्टार्ट करा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करा। तो सॉल्विंग को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, फील्ड वर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगेन आई रिपीट, जब हम एग्जाम देने चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्री ऑडिट करना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हमने टेक्निकली क्या नाम दिया, फील्ड वर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। इसके बाद एग्जाम देने के बाद हम बाहर आते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आते हैं और हम एनालाइज करते हैं, डीप स्टडी करते हैं कि जितना भी हमने करा था क्या वो सही करा था। हम ये फैसला करना चाहते हैं कि जो भी हमने करा था क्या वो सही करा था। और एनालाइज का मतलब क्या होता है, डीप स्टडी। हम डीपली विचार करते हैं कि जो भी हमने पेपर करा था क्या वो सही था कि नहीं सही था। और आते सारी घर वाले पूछते हैं बेटा कैसा पेपर हुआ, तो हम उनको क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बना के देते हैं, पेपर बहुत बढ़िया हुआ, 100 में से 90 मार्क्स आ जाएंगे, 100 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे, 10 नंबर का पेपर छूट गया था, पेपर लेट मिला था, पेपर बड़ा लेंदी था। इस तरह की हम अपने जवाबदारी किसको देते हैं, अपने पेरेंट्स को देते हैं। ठीक है भैया। और जैसे ही हमारा पेपर खत्म होता है तो डेफिनेटली हमारे जितने भी किताबें होती हैं, जितने भी नोट्स होते हैं, वो सारे हम क्या करना चाहते हैं, क्लोजर करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, उसको टेक्निकली क्या नाम दिया, नोट क्लोजर का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चे। तो स्टोरी इस प्रकार से थी हमारे पास। तो हमारे पास क्या स्टोरी था कि एग्जाम में पेपर हाथ में लगा तो हमने क्या कर दिया, प्री ऑडिट कर दिया। उसके बाद हमने एक डीप प्लानिंग करी कि हमें करना क्या है। फिर हमने उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया, फील्ड वर्क का नाम दिया। पेपर हमारा खत्म हो गया तो बाहर आके हमने एनालाइज करी। पेरेंट्स को हम लोगों ने एक डीप रिपोर्ट दे दी जिसको हमने ऑडिट रिपोर्ट का नाम दिया। अब क्योंकि एग्जाम हमारे खत्म हो चुके हैं तो हम सारे के सारे जितने भी स्टडी नोट्स हैं उन सबको बंद कर देंगे, यानी क्लोज कर देंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जहां पे सवाल का नाम क्या था मेरे पास, कि आखिरकार क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को ऑडिट करने में। बाकी टेक्नोलॉजी का मतलब तो आप बच्चों को काफी अच्छे तरीके से पता होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं बनता। टेक्नोलॉजी अगर अच्छा काम करेगा तो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपका बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा।
ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास एक बार फिर स्टोरी को याद करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में पेपर देने का, एग्जाम के अंदर तो पहले हमने क्या करा, प्री ऑडिट करा, उसके बाद प्लानिंग करा, फिर हमने फील्ड वर्क काम करना स्टार्ट करा। पेपर देने के बाद हम लोगों ने एनालाइज करा, घर वालों को ऑडिट रिपोर्ट दिया, और क्योंकि पेपर खत्म हो चुके हैं, एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो जितने भी नोट्स थे वो सारे के सारे बंद कर दिए, जिसको हमने नोट्स क्लोजर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी। किसी भी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो अपने फ्रेंड से ज़रूर ये सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और साथ ही साथ हो सके जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे आपका भी भला होगा, आपके फ्रेंड्स का भी भला होगा। चलिए, आज के लिए छोटा सा सवाल था, नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।